भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आखिर क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनों के लिए कर रहा हूं। और मेरे अपने मतलब मेरा भारत, मेरा परिवार। आपके सपनों के लिए संकल्प लेकर के जी रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं गरीबी देखता हूं, जब मैं आपकी परेशानियां देखता हूं, तो मेरी छटपटाहट बहुत बढ़ जाती है। मैं और ज्यादा बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए जब मैं सब देखता हूं तो मुझे मेरे जीवन के वो दिन याद आ जाते हैं। क्योंकि मैंने बचपन में यही देखा है, मेरे आसपास भी यही देखा, परिवार में भी यही देखा। जिंदगी जीने के लिए परिवार के लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना जूझना पड़ता है, वो मैंने देखा है, जिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब एक भी भारतीय ऐसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो। मेरा भारत, मेरा परिवार अब गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगा। आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये मैं संतोष मार करके सोने वाला नहीं हूं। हां, मेरा विश्वास बढ़ गया है कि मैं अगर इतनी मेहनत करता हूं, अगर 25 करोड़ लोग निकल सकते हैं गरीबी से बाहर, आने वाले 5 साल मेहनत जरा ज्यादा करूंगा ताकि सबके सब गरीबी से बाहर आ जाए। जब उनकी गरीबी दूर हो सकती है तो ये तय है कि भारत से हम हर किसी की गरीबी हटा सकते हैं। इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं। और मैंने देखा है कि मेरी मेहनत में रंग भर दिया है मेरे देश के गरीबों ने। मेरी मेहनत को नई ताकत दी है मेरे देश के गरीबों ने। क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि मैं आपको हथियार दूंगा, मैं आपको अवसर दूंगा, आपकी मेहनत गरीबी को परास्त करेगी, और उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल दिए और 25 करोड़ लोग गरीबी को ध्वस्त कर करके बाहर निकल आए। और इसलिए इस सफलता में उन गरीबों का सबसे बड़ा योगदान है जो मेरी बात मान करके मेरे साथ मेहनत के लिए आगे आए। और जब मैं उनको कहता था कि आप पहले इतनी मेहनत करते तो नहीं, बोले साहब आपको देखते हैं ना, इसलिए हमको लगता है कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें हमारे लिए और ज्यादा करनी चाहिए। और इसलिए एक प्रकार से हर किसी को मेहनत का चेप लग गया और हर कोई मेहनत करने लग गया तो गरीबी जाने लगी। भाइयों, मैं जानता हूं कि भारत विकसित होगा तो उसका लाभ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होने वाला है, आपको होने वाला है। भारत विकसित होगा तो हर भारतीय की आय बढ़ेगी, और जब हर भारतीय की आय बढ़ेगी तो मेरे बंगाल के लोगों की भी आय बढ़ेगी, मेरे दुर्गापुर के लोगों की आय बढ़ेगी,
हमारे दिलीप जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहां तो वर्धमान में और ज्यादा बढ़ेगी। मैं चाहता हूं धान के कटोरे के रूप में वर्धमान की फिर से जय जयकार हो। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में दुर्गापुर की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में सशक्त हो। साथियों, बीते 10 साल में महिला स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। मोदी ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद दी है। आज ये स्वयं सहायता समूह अपना व्यापार कारोबार फैला रहे हैं। मोदी ने इन समूहों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। मोदी गांव देहात की अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में भी जुटा है। इतना कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों बेटियों आर्थिक रूप से और सक्षम बने, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन साथियों, ये टीएमसी, ये लेफ्ट और ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं? ये दिन रात क्या कर रहे हैं? मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे। ये कहते हैं मोदी को गोली मार दो। लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। और ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं हैं। ये नामदार लोग समझ लें, गरीब ने कभी डर करके जिंदगी जी नहीं है। और मैं गरीबी से निकला हूं, तो डरना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। और हम गरीब लोग जीत के बड़े पक्के होते हैं। एक बार ठान लिया मतलब ठान लिया। मैंने भी ठान लिया है, जितनी नफरत मुझसे करोगे, जितनी गालियां मुझे दोगे, मैं उससे ज्यादा देशवासियों की सेवा करूंगा। साथियों, लेफ्ट और कांग्रेस और टीएम के पास विकास का विजन ही नहीं है। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी किसी राज्य का क्या हाल कर सकती है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं।